तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली। राजधानी दिल्ली में रह रहे ट्रांसजेंडर या LGBTQ कम्युनिटी के लोगों की परेशानियों को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिल्ली में LGBTQ+ कम्युनिटी के हितों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। साथ ही आयोग ने अपनी ट्रांसजेंडर सेल के माध्यम से LGBTQ+ व्यक्तियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती है। आपको बता दें कि उसके सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए उनकी हर संभव सहायता भी करती है। हालांकि आयोग ने बताया कि LGBTQ समुदाय के व्यक्तियों को देश में और यहां तक कि राजधानी में भी कई गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट के समाज कल्याण विभाग को एक नोटिस जारी कर आयोग ने दिल्ली में LGBTQ+ समुदाय के हित और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही विभाग ने ये सूचित करने के लिए भी कहा है कि क्या दिल्ली में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 को लागू किया गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो विभाग को नियमों को लागू करने में देरी के कारणों को बताने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा विभाग को ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना के बारे में जानकारी देने को कहा है और अगर स्थापित नहीं हुआ है तो उसके कारण बताने को कहा है। बता दें कि फिलहाल दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए एक भी शेल्टर होम नहीं है। विभाग को इस मुद्दे पर किसी भी पेंडिंग प्रस्तावों की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। आयोग ने समाज कल्याण विभाग को अपने नोटिस में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के प्रचार प्रसार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी मांगा है। इसके अलावा आयोग ने दिल्ली में ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में जांच शुरू की है। आयोग ने दिल्ली के सभी जिला अधिकारियों को नोटिस जारी कर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा आइडेंटिटी कार्ड जारी करने हेतु जमा किए गए आवेदन पत्रों के विवरण के साथ साथ लिंग परिवर्तन प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त किए गए आवेदनों के बारे में जानकारी मांगी है। विभाग को मिले आवेदनों की संख्या के साथ साथ जारी किए गए और खारिज किए गए साथ ही पेंडिंग प्रमाण पत्रों की संख्या के बारे में भी पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसी के साथ आयोग ने सभी जिलों से ऐसे आवेदन की संख्या के बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगी है जिसमें नेग्लेक्ट किए गए आवेदन यानी एप्लीकेशंस के रेफरेंस में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के सामने अपील की गई हो। इसी के साथ आयोग ने जिला अधिकारियों से SOP का पालन करने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाए गए कदमों और प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए DM कार्यालय आने वाले ट्रांसजेंडरों की सहायता करने के बारे में भी पूछा है। बता दें कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा है, LGBTQ+ समुदाय को देश में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें राजधानी में भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तत्कालीन कदम उठाए जाने चाहिए। मैंने समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार और सभी जिला अधिकारियों को नोटिस जारी कर सरकार द्वारा समुदाय के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। ये बेहद दुखद है कि राजधानी में ट्रांसजेंडरों के लिए एक भी शेल्टर होम नहीं है। हम राजधानी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों पर काम करेंगे। इसी के साथ इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली तक।